हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि बहुत सारे विश्वासी स्वर्ग जाने की बजाय नरक जाने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, बहुत सारे विश्वासी आज स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, परंतु वो नरक जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो नरक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम इसी बात को देखने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही समझदारी के साथ समझने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको क्लियर कर देगा कि आप सच में स्वर्ग जा रहे हैं कि आप नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप एक विश्वासी होते हुए भी नरक जा रहे हैं या सच में आप स्वर्ग जा रहे हैं, ये देखना है। तो आज की वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उन तक भी सच्चाई पहुंच सके। यदि आप बचाए गए हैं तो उनको भी बचाइए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बताया कि आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे पास्टर हैं, ऐसे भविष्यवक्ता हैं, ऐसे प्रचारक हैं जो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नरक में डाले जाएंगे, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु को अपना ईश्वर भी मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नरक में डाले जाएंगे। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। अगर हम यीशु मसीह के वचनों को देखें तो यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए? हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? तब यीशु कहता, मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, आज आपको समझना है कि यीशु मसीह किन के बारे में बात कर रहा है। बाहर के किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा। जो यीशु पर विश्वास करते थे उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नरक में डाले जाएंगे, मेरे पास आएंगे, फिर भी मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, उठाकर नरक में डाल दूंगा। आज आपको देखना है, आज आपको देखना होगा कि कहीं आप तो नहीं है वो जो नरक में डाले जाएंगे। हो सकता है आप परमेश्वर को खुश करने में लगे हुए हैं। आज आप बहुत अच्छे विश्वासी बन रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर करा रहा होगा। हो सकता है कि आपके प्रार्थना करने से रोगी चंगे हो रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, इन सब के बावजूद भी अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर आप स्वर्ग में नहीं हैं, और स्वर्ग में नहीं है और नहीं जाएंगे। ये याद रखिएगा। आज आपको परखना होगा, आज आपको देखना होगा अपने जीवन को कि आप सच में स्वर्ग जा रहे हैं या सच में आप नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी बाट जोत रहे हैं। यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जो रहे, लेकिन नरक जाने की बाट जो रहे हैं। ये देखना आज आपको जरूरी है। परमेश्वर का वचन, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप सच्चाई को जान जाते हैं, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन। अगर इस बात को जानने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर पानी का बपतिस्मा आपने ले लिया है और एक चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते, उसके बाद भी अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे, आप व्यभिचार में हैं, आप दूसरों की चुगली करते हैं, आप दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों के साथ मारपीट करते हैं, आपका व्यवहार लड़ाई झगड़े करने वाला है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से तो एक मसीह है लेकिन अंदर से आज भी शैतान के जैसे आपका स्वभाव है, तो याद रखिए आपके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि यीशु का बलिदान आखिरी बलिदान है मनुष्य जाति के लिए। इसके बाद कोई ऐसा बलिदान है ही नहीं जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, इस बलिदान को तुच्छ मत जानिए, जांचिए अपने जीवन को, कहीं ऐसा तो नहीं सच में आप सिर्फ नाम के मसीह हैं, काम के मसीह नहीं है। ये आपको देखना होगा। और आपको लग रहा है कि आप स्वर्ग जा रहे हो, आप सोच रहे नहीं भैया, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे नाम के आगे भी मसीह लगा हुआ है, पीछे भी मसीह लगा है। आजकल बहुत सारे लोग अपना नाम बदल रहे हैं। देखिए, नाम बदले ना बदले वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन आज मैं बहुत सारे ऐसे पास्टर को देख रहा हूँ जिनका नाम के आगे पीछे क्या लगा रहे हैं, मसीही, है ना, ये मसीह, वो मसीह, ऐसा मसीह, वैसा मसीह। उनका जीवन कुछ भी बाइबल के अनुसार नहीं होगा, लेकिन उनके नाम के बाद में, अपने नाम के बाद में यीशु मसीह के, मसीह पर जो नाम है उसको जोड़ रहे हैं। क्या इससे स्वर्ग चले जाओगे? गलत फहमी में हो आप। क्या सोच रहे हो आप?
एक बाइबल कॉलेज में से आप पढ़ के आए हो, आने के बाद आप सेवा कर रहे हो, आप बहुत बड़े पास्टर बन गए हो, बहुत बड़ी आपकी कलीसिया है ना, बहुत सारे लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हो। अब आपने तो अपना नाम भी बदल लिया है, आपके नाम के आगे मसीह लग गया है। क्या इससे आप स्वर्ग चले जाएगा? नहीं जाओगे। गलतफहमी में मत रहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है तो आपके नाम बदल जाने से आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। अपने इस चीज को समझ लीजिए। अगर हाँ आपका नाम बदले ना बदले, अगर आपका जीवन बदला है, आपका स्वभाव बदला है, आप संसारिक रीति से नहीं चलते हैं, आप संसार के सदृश नहीं बनते, तो और उसके बाद अगर आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो जरूर आप स्वर्ग में जाएंगे। याद रखिए, यही परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप जानबूझकर आज भी पाप कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो पास्टर के सामने कुछ भी नहीं करते, गलत काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े सीधे साधे बन के पास्टर के पास पहुंच जाएंगे। जब पास्टर प्रचार करेगा या चर्च में होगा तो विश्वासी इतने सीधे होते हैं वो कि कहने लायक नहीं। लेकिन क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले में आप कैसे बनते हैं? केवल पास्टर को दिखाने के लिए मसीह बन रहे हो या यीशु मसीह को दिखाने के लिए मसीह बने हुए? यीशु मसीह आपके जीवन को जांचता है, और यदि जानबूझकर आप पाप करेंगे फिर कोई बलिदान ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सके या आप बचाए जा सके। हाँ, एक चीज आपके लिए जरूर है, एक चीज आपके लिए जरूर है कि आप उस नरक में डाले जाओगे। उसके लिए अगर हम उसके 27 आयत को पढ़ते हैं इब्रानियों, और उसका 10 के 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए इसको, बड़े ध्यान से सभी लोग सुनिए। हाँ, दंड का एक ऐसा भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। दंड का बाढ़ जोना, यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने का तुम्हारे लिए मौका बन रहा है। अगर आप पाप में जीवन जी रहे हो तो याद रखो, दंड के लिए तैयार हो जाओ, स्वर्ग के लिए नहीं, दंड के लिए तैयार हो जाओ, ज्वलन के लिए तैयार हो जाओ, जो नरक में जलेगा, अनंत अनंत काल तक जलते रहोगे, उसके लिए तैयार हो रहे हो आप, और उस भयानक दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, ना कि उस स्वर्ग के लिए। देखिए, जरा देखिए, अपने जीवन को जांच कर देखिए आप कहां पर खड़े हैं। देखिए, आप खुद एक मसीह है ना। देखिए जरा, आज अपने घुटने पे बैठिएगा, प्रार्थना में बैठकर देखिएगा, प्रभु से पूछिएगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कहाँ कमी घटी है। वैसे भी आपको खुद पता होगा आपके जीवन में कहाँ कमी घटी है, आपका स्वभाव आप खुद जानते हो। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हो, आज भी प्रभु को खुश करने में लगे हो कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका जीवन ही पवित्र नहीं है तो क्या परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है? परमेश्वर कतई आपसे खुश नहीं हो रहा है। इस बात को आप समझ जाइए, और आप उस दिन के लिए तैयार हो रहे हो जब न्याय किया जाएगा। दंड के लिए आप तैयार हो रहे हो, उसकी बात जो रहे हो, यीशु के आगमन की बात नहीं जो रहे हो, आप उस नरक की बात जो रहे हो, जब यीशु मसीह आएगा और समस्त मानव जाति का न्याय करेगा, हर एक के कामों के अनुसार उसको बदला देगा। जो निकम्मा निकलेगा उसको शैतान के संग अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। क्या आप उस दिन की तैयारी कर रहे हो? उस दिन विरोधी की तरह, शैतान की तरह बनना चाहते हो? नहीं मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचें, आज अपने जीवन को परखें। एक विश्वासी होने के बाद क्या आप नरक में डाले जाएं? ये अच्छी बात है नहीं। क्या यीशु मसीह ने इसलिए बलिदान हुआ था कि आप विश्वास करने के बाद भी नरक में चले जाएं? नहीं, आज भी आपके पास मौका है मेरे प्रियो। आज भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो ये वचन आज आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप अपने जीवन को बदल लीजिए, आप अपने जीवन को परखिए, देखिए। यीशु नहीं चाहते कि वो कोई भी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो नरक में डाला जाए। इसीलिए यदि आज आपके पास ये वचन पहुंचा है तो प्रभु आपसे चाहते हैं कि अपने जीवन को बदल दीजिए, परख लीजिए, देखिए कहाँ आपके जीवन में कमी घटी है। क्रिश्चियन बनने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है, मसीह बनने से भी कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ याद रखिए, जो व्यक्ति यीशु के वचन में चलेगा, उसके वचन को मानेगा, वो ही स्वर्ग जाएगा। नाम के आगे पीछे कुछ भी लगाने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपका जीवन बदलता है यीशु के लहू के द्वारा, और अगर पवित्र जीवन जीते हो तो आपका स्वर्ग में एक जगह बन रहा है, याद रखिए। और यीशु आएगा और आपको लेकर जाएगा मेरे प्रिय। इसलिए अपने जीवन को परखिए, आज के वचन को सुनकर इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए अगर आपके जीवन में पाप है तो, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, और उस समय अगर आप पवित्र नहीं मिले, आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में कतई नहीं जाएंगे।